दुखदायी खबर है। बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी, वो मुख्यमंत्री भी रहे कई बार और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, जिसको एक बार मिल लेते थे उसको दोबारा नाम लेकर बुला लेते थे। तो आज निधन हो गया उनका। हाँ, नहीं बहुत है। तो अनिल विज की ओर से भी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक प्रकट किया गया कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। ये पूरा ही हरियाणा इस बात को मानता है। अलग अलग नेताओं की अलग अलग कुछ खास बातें रहती हैं, तो इनके व्यक्तित्व से जुड़ी खास बात ये थी कि ये नाम याद रखते थे। और जब भी आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति बेहद खास महसूस करता है कि कार्यकर्ता खास तौर पर जब उनके पार्टी के बड़े नेता नाम भी याद रखते हैं, नाम से बुलाते हैं, तो ओम प्रकाश चौटाला उनमें से एक थे। ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से दुख जताया गया है। ओम प्रकाश चौटाला का निधन दुखद है, मनोहर लाल की ओर से कहा गया। उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। तो हरियाणा को लेकर उनके योगदान को हमेशा हरियाणा याद रखेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया कि तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से शोक प्रकट किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला का निधन बेहद दुखद और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। तो उनके योगदान को याद किया जाएगा, ये मनोहर लाल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा गया कि तो हरियाणा के सीएम से लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से भी शोक प्रकट किया गया कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो प्रमुख श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन का दुखद समाचार मिला। प्रदेश के विकास में उनके अहम योगदान को सदैव याद किया जाएगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और परिवार, शोकाकुल परिवार को ईश्वर शक्ति दे ये दुख सहन करने की, ये भी ईश्वर से प्रार्थना की गई है। तो हरियाणा के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के 5 बार के सीएम ओम प्रकाश चौटाला का दुखद निधन। एक लंबी उम्र हालांकि इन्होंने जी और इनके साथ साथ हरियाणा की राजनीति का एक अहम पड़ाव, एक अहम अध्याय आज अपने आप में खत्म हुआ। काफी समय से हालांकि बीमार थे आप, क्योंकि उम्र के साथ साथ ही आप जानते हैं बहुत बार इनके बीमार होने, मेदांता में ही भर्ती होने, नेताओं के मिलने के भी खबरें सामने आई थी। और आज खबर ये सामने आई कि नहीं रहे ओम प्रकाश चौटाला, वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ता। उसके बाद वे तत्काल जब भी बाहर आते और लोगों के बीच सीधा पहुंचते, उनसे संवाद स्थापित करते और संवादों के जरिए जिस प्रकार की आपने बात कही कि उन्होंने हौसला उनका मजबूत था, जिंदा दिल इंसान थे और मजबूती से अपनी बात को कहते थे कि 115 साल का हूंगा तब तक जिंदा हूं। और लगातार चाहे अपने दोस्त भी मिलते, वृद्ध दोस्त मिलते, अपने उम्र दराज उनके साथ के लोग मिलते, तब भी वो उनके बीच में यही कहा करता थे और सीधा नाम लेकर बाकायदा उनकी खासियत यह थी कि वे अपने कार्यकर्ता का नाम भी याद रखते थे। और उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी उनकी समृद्धि मजबूत थी और वे सीधे संवाद स्थापित करते हुए पहले अपने कार्यकर्ता अमित बने रही आप हमारे साथ। कांग्रेस नेता करण दलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला का निधन और पूरा ही हरियाणा उनको विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है, हरियाणा न्यूज भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। उनके योगदान को याद किया जा रहा है। जी, बहुत ही दुख का अवसर है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा के लिए अच्छे शासक मुख्यमंत्री रहे और बड़ी हिम्मत और बहादुरी से उन्होंने हमेशा राजनीतिक हालात का मुकाबला किया। तो हम सबको बहुत दुख है और मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ। शुक्रिया करण दलाल जी। तो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है करण दलाल की ओर से। और अमित, बात कर रहे थे हम उनके राजनीतिक सफर की, उनके हौसले की, लेकिन एक टीस कहीं ना कहीं अपने दिल में जरूर ले गए हैं। परिवार को लेकर भी अगर हम बात ना करें, पार्टी को लेकर जरूर, क्योंकि अंतिम पलों तक वो दावा करते रहे। इस चुनाव में भी वो दावा कर रहे थे कि सरकार बनाने वाले हैं।
कोई दो राय नहीं है कि एक उनके अंदर टीस थी, एक दर्द था और उस दर्द को उन्होंने गाहे बगाहे जब भी उनसे चर्चा होती उन्होंने उस टीस को उजागर किया। उनके मुख पर कहीं ना कहीं उनके बोलने के अंदाज से यह महसूस होता है कि जिस प्रकार से परिवार का विघटन हुआ, परिवार टूटा और दो पार्टियां बनी, उनका दर्द उनके भीतर था और आखिर दौर तक वो बात ये करते रहे। परिवार को जोड़ने की कोशिश भी उनकी शुरुआती दौर में उनके द्वारा की जाती रही, लेकिन वो इस अपनी कोशिश में कभी कामयाब नहीं हो पाए। और देखिए अब उनकी अंतिम विदाई हो रही है, ऐसे में परिवार क्या सोचता है, क्या करेगा, लेकिन उनके अंदर एक हौसला था और वे अंतिम दौर तक यह बात, अब हरियाणा विधानसभा के चुनाव आए उस समय भी उन्होंने सरकारों पर कटाक्ष किए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उन्होंने उनको हमेशा जो उनके नीतियों के लिए उन्होंने आड़े हाथों लिया और स्पष्ट रूप से एक बात जरूर कही कि आने वाली सरकार जो है वो इनेलो की है, इनेलो की सरकार बनेगी, किसान का मेरा वर्ग की बात करेगी। बात उन्होंने हमेशा कही और उन्हीं की सरकार बनाने की बात भी उन्होंने कही। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि देखिए, मैंने जैसे मजबूती पहले बताया, ज्योति की 87 साल की उम्र में एक नेता 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करता है तो उससे उनके हौसले की एक दाद देनी पड़ती है, बनती है। और साथ साथ देखिए, भले ही वे खुद नहीं पढ़ पाए लेकिन उन्होंने शिक्षा के पौधे लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो मुख्यमंत्री रहे उस दौरान उन्होंने अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, चाहे वो सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम पर इसे स्थापित करने का काम किया। निजी तौर पर भी उन्होंने अपने पारिवारिक ट्रस्टों के जरिए भी ऐसे शिक्षण संस्थान जो है वो लगाने का काम किया। हरियाणा की राजनीति के साथ साथ हरियाणा की राजनीति के माध्यम से उन्होंने केंद्र में जिस प्रकार से दबदबा अपना स्थापित किए रखा, उस दौरान जो इनेलो का सुनहरा दौर था, उनकी पार्टी का सुनहरा दौर था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का सुनहरा दौर था, उन दौरान उन्होंने वो मजबूती कायम की जिसमें देश में एक नेता की मिसाल के तौर पर वे स्थापित हुए। हालांकि देखिए, जीवन में राजनीतिक तौर पर, जैसे मैंने पहले कहा कि उतार चढ़ाव रहते हैं, राजनीतिक तौर पर उन्हें एक बड़ा झटका जो जेबीटी के घोटाले के रूप में आया, जब भी उन्हें देखने को मिला और उन्हें उस समय जेल यात्रा भी करनी पड़ी। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच भी जब भी ये लोगों के बीच आते तो वे एक बात मजबूती से कहते थे कि मैं सीधे जेल से बाहर आकर मुख्यमंत्री बनूंगा हरियाणा का और हरियाणा में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, तिहाड़ जेल से शपथ लेने की बातें भी कही। अमित, एक ही जीवन में कई जीवन जिन लेना, ये ओम प्रकाश चौटाला के जीवन पर लागू जरूर होता है। एक बड़े परिवार में पैदा होने से 5 बार सीएम भी बनना, उसके बाद जेल का भी, आप जिस मामले का भी जिक्र कर रहे हैं वो भी पूरे हरियाणा के सामने है, परिवार का विघटन देखना, पार्टी का दो फाड़ होना देखना, पार्टी के बुरे हालात भी देखना, तो एक ही जीवन में कई जिंदगी जी गए ओम प्रकाश चौटाला। निश्चित रूप से आपने कुछ शब्दों में बड़ी बात कही है ज्योति, कि एक जीवन में कई जीवन जी लेने का जो एक काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया वो शायद किसी के नसीब में होता होगा। और ऐसी दुश्वारियां और उन सबके बीच में एक बार फिर चर्चा निश्चित रूप से करना चाहूंगा कि जो शारीरिक तौर पर जो उनके साथ जो एक दुश्वारियां जुड़ी हुई थी, इनके बावजूद उनका राजनीतिक तौर पर चरम पर पहुंचना, राजनीतिक तौर पर इतनी मजबूती और प्रशासनिक दक्षता रखना और भाषा शैली इतनी मजबूत रखना, वो शायद ही किसी बिरले ही। अमित, बने रहिए आप हमारे साथ। हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा भी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश चौटाला का निधन और पूरा ही देश, पूरा ही हरियाणा आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एक दुखद दिन, दुखद समाचार अपने आप में। आपका परिवार भी क्योंकि लोकदल के साथ जुड़ा रहा, आप किस तरह से याद कर रहे हैं, किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ओम प्रकाश चौटाला को? जी, अपनी तरफ से आज माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन पर ये कहूंगा कि ये क्षति जो हुई है ये पूरे देश के लिए, एक मात्र हरियाणा के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए क्षति है। मुझे भी उनके साथ लगभग 10 साल काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी 2 बार इनेलो से विधायक रहे और वो विधायक होते हुए ही ब्रह्मलीन हो गए थे। और मैं ये कहूंगा कि माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी उनको बहुत ही प्यार और सम्मान देते थे और उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिला। चौटाला साहब से सीखने को भी बहुत कुछ मिला। ये कहूंगा कि उन्होंने जो सिखाया कि वर्कर सदा पूज्य होना चाहिए और वर्कर की जितनी वैल्यू वो करते थे उतनी वैल्यू शायद कोई नहीं करता। आज भी वो, मैं ये कहूंगा कि जितना आत्मविश्वास उनमें था उतना आत्मविश्वास इस पोजीशन में, इस उम्र में होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और आज भी वो देखिए कि ये कहेंगे कि लोगों से मिलने, जो सबसे बड़ी बात वो हमसे कहते थे कि नेता वो है जो लोगों के बीच में रहता है।
और आज उन्होंने ये बात इस दुनिया से जाते जाते भी सार्थक कर दी कि लास्ट मोमेंट्स पे भी वो लोगों के बीच में रहे, इस उम्र में भी, और इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा समय उन्होंने हरियाणा की जनता के बीच में व्यतीत किया। खुद आप भी, आपके पिता स्वर्गीय डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा भी, क्योंकि काफी करीबियां रही ओम प्रकाश चौटाला से, उनके परिवार से, उनके जीवन से जुड़ा कोई ऐसा किस्सा जो आपको आज स्मरण आ रहा हो, आज याद कर रहे हो आप? मैं एक बार दिल्ली इनके पास गया था, तो जब हम लोग उस रूम को बातचीत, क्योंकि रात्रि का समय था, बातचीत करने के बाद जब उठे तो इन्होंने स्वयं अपने रूम की, उस ड्राइंग रूम की लाइटें बंद करने का काम किया। तो मैं बड़ा मुस्कुराया, तो कहने लगे कि मुस्कुराहट किस बात की कृष्ण? मैंने कहा जी मैं ताज्जुब मान रहा हूँ, ये लाइट मैं या आपका कोई वर्कर भी बंद कर सकता था। तो कहने लगे नहीं, क्योंकि ये देश की हमारी ये रहना चाहिए कि हम जितना बचाव देश का कर सके उतना करना चाहिए, कोई भी अन्य कोई भी चीज ना जले, पावर है तो उतनी ही प्रयोग करे जब तक हम बैठे हैं। तो उनकी इस घटना से बात चाणक्य की याद आती है। चाणक्य भी कहते थे कि उतनी ही इस्तेमाल करना चाहिए कि राजकोष का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसी सोच के साथ माननीय ओम प्रकाश चौटाला ने अपना जीवन जिया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी एक तय किया कि सरकार आपके द्वार, मतलब सरकार स्वयं लोगों के बीच में जाती थी और उनसे काम पूछती थी। ये पहल भी माननीय ओम प्रकाश चौटाला ने करने का काम किया। वहीं उनकी वाणी का मैं कहूँगा जो असर था, लोग उनको बिल्कुल शांत होकर सुनते थे। हाँ। ये वाले के दिल में बात उतरती थी। जी, शुक्रिया मिड्ढा जी, आप जुड़े और ये अपने जो किस्से थे उनका भी जिक्र कर रहे थे। ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से भी दुख जताया गया है। ओम प्रकाश चौटाला के निधन से अत्यंत दुख हुआ के प्रदेश की राजनीति में वो वर्षों तक सक्रिय रहे। पीएम मोदी की ओर से भी दुख जताया गया है और लिखा गया है चौधरी देवीलाल जी के कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, सालों तक हरियाणा की सियासत में सक्रिय रहे। तो पीएम नरेंद्र मोदी और ओम प्रकाश चौटाला परिवार की भी, क्योंकि हरियाणा में भी काफी सक्रिय रहे। नरेंद्र मोदी प्रभारी भी हरियाणा के रहे, बीजेपी और इनेलो ने भी मिलकर सियासत की राजनीति की, आप ही जानते हैं। तो पीएम मोदी की ओर से भी दुख जताया गया है। चलिए, बीजेपी नेता अभय यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश चौटाला का निधन और काफी दुखद अपने आप में हरियाणा की सियासत में एक रिक्तता, एक बड़ी क्षति, ओम प्रकाश चौटाला का चले जाना। हेलो जी अभय जी। देखिए मैडम, ये चौटाला साहब का निधन प्रदेश ने एक बहुत बड़ा कुशल राजनीतिक और कुशल प्रशासक खो दिया है। उनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड चीफ मिनिस्टर वो अभी तक लोग याद करते हैं। बहुत बड़े नेता थे वो, और उनका निधन प्रदेश को वास्तव में एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। जी, प्रशासक के तौर पर उनको एक अच्छे संगठनकर्ता के तौर पर भी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को लेकर जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि वो सीएम रहते हुए वो खास बातें जो दूसरे नेताओं से उनको अलग बनाती हैं, बेहतर प्रशासक होना। देखिए, मैं एक किस्सा, इसी तरह का एक किस्सा मुझे याद आ रहा है उनका। वो जिस आदमी पे विश्वास करते थे ना, वो अटूट विश्वास करते थे। और एक इसी तरह का एक मेरे को किस्सा याद आ गया। मैं ये हाई पावर परचेज कमेटी जो होती है उसमें मुख्यमंत्री जी चेयर करते हैं उनको। तो मैं जब एक बार कंट्रोलर प्रिंटिंग स्पेशलिस्ट था, तो हमारा एजेंडा लगा हुआ था। जो ही हमारी टर्न आई और वो पूरी मीटिंग के बीच में कहते हैं, यादव जी आप तो अपना खुद ही कर लोगे, बाकी का कर लेता हूँ, आप अपने आप बैठ जाओ, अलग से रेट फिक्स कर लो, मेरे को बता दो। बहुत बड़ा विश्वास करते थे जिस पे करते थे। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। क्योंकि आप अधिकारी रहे उस दौरान, वो सीएम रहे, तो आपने बहुत करीबी से उनके सीएम रहते हुए कार्यकाल या कार्यशैली को देखा। नहीं, वो मैं कहता हूँ बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव थे और बड़ी बारीकी से चीजों को समझते थे। और अधिकारियों को, अधिकारी जो कुछ बात बताते थे उससे पहले वो अधिकारियों को खुद बताते थे कि इसका ये सत्य है, तथ्य है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी वो जानते थे। देश के गांव-गांव में घूमते थे, तो उनको वही ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मेरे ख्याल से पूरे दिन गाड़ी के पहियों पे रहते थे। कभी भी उन्होंने जो है ना प्रदेश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जहां वो मुख्यमंत्री ना गए हों। हर महीने पूरे प्रदेश का चक्कर एक बार लगा लिया करते। तो बड़े धरती से
जुड़े हुए और बड़े अच्छे राजनीतिक भी थे और प्रशासक भी बहुत अच्छे थे। जी, शुक्रिया यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो अभय यादव अधिकारी रहते हुए किस तरह से अधिकारियों से एक बेहतर प्रशासक के तौर पर ओम प्रकाश चौटाला कार्य करते थे, एक किस्से का भी उन्होंने जिक्र किया कि एक बैठक का भी जिक्र किया है और किस तरह से ग्राउंड पर रहते थे, लोगों के बीच रहते थे, उन तमाम बातों को याद किया गया। पूर्व मंत्री कमल गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल गुप्ता जी, ओम प्रकाश चौटाला का निधन बेहद दुखद समाचार, पूरा ही हरियाणा शोकाकुल अपने आप में और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तमाम नेताओं ने याद करना। तो देखिए, सभी नेता उनके जीवन से जुड़े किस्सों को भी याद कर रहे हैं और जो बड़ी बातें जो कि पूरा हरियाणा बखूबी समझता है, हरियाणा के लोग जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या हरियाणा के आम लोग भी, कि एक बेहतर प्रशासक के तौर पर सीएम रहते हुए एक बेहतर प्रशासक के तौर पर उन्होंने पहचान पाई। वित्तीय प्रबंधन को लेकर उनकी खूब तारीफ बहुत बार हुई है और ये तस्वीरें हम मेदांता अस्पताल की आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता गोविंद कांडा भी मेदांता अस्पताल पहुंचे। मेदांता अस्पताल में ओम प्रकाश चौटाला ने अंतिम सांस ली और उनके अंतिम दर्शन के लिए, परिवार से मुलाकात करने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। गोविंद कांडा मेदांता अस्पताल पहुंचे तो नहीं रहे ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला के निधन से चौटाला परिवार, लोकदल परिवार शोक संतप्त है इस वक्त और नेता परिवार को सांत्वना देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं गोविंद कांडा को, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी अस्पताल पहुंचे और क्या कहा कि उन्होंने किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की है, सुनिए आप। आज उनका निधन हो गया। हरियाणा प्रदेश के आम आदमी को दुख है, एक हरियाणा की आवाज बने यार, कुछ आ रहा है, चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे। ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा लोगों की आवाज को उठाया और मेरा भी सौभाग्य राज्य में चौधरी देवीलाल की कैबिनेट में और ओम प्रकाश चौधरी की कैबिनेट में कई मिनिस्टर शामिल रहे। आज उनके निधन से सबको दुख है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे। परिवार के कौन कौन लोग मौजूद हैं? अभी तो यहाँ सिर्फ अजय चौटाला जी। अभय चौटाला का पता लगा कि वो चंडीगढ़ से चले, थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर जैसे यहाँ पता लगा उनके यहाँ एमबी मॉल के पीछे जो है कैटरीना कोर्ट्स जगह, और कल उनका दाह संस्कार उनके तेजा खेड़ा। बीजेपी नेता ओपी धनखड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी धनखड़ जी, बेहद दुखद दिन, अपने आप में दुखद समाचार, हरियाणा की राजनीति के एक बड़े अध्याय का अंत, ओम प्रकाश चौटाला का चले जाना। बिल्कुल ठीक कहा। चौटाला साहब एक बड़ी शख्सियत थे, बड़े जीवंत थे, साहसी थे। 93 साल की लंबी पारी उन्होंने अपनी खेली और हरियाणा की राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी। जिस प्रकार के हौसले के साथ उन्होंने, चाहे वो सरकार में थे, चाहे सरकार से बाहर थे, विपक्ष में थे, बड़े हौसले के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया। अनेक लोगों के वो प्रेरणा स्रोत थे और उनका जाना हरियाणा के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके चाहने वालों के लिए तो और भी बड़ी क्षति है। मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। आज जब उनको, उनके जीवन को, उनके संघर्ष को याद किया जा रहा है धनखड़ जी, शायद ही देश में कोई ऐसा नेता होगा जो इतनी बड़ी उम्र में कार्यकर्ताओं के बीच भी एक्टिव हो, उनका हौसला बढ़ाने का काम भी करे, खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी। निश्चित रूप से वो इतने वर्षों से उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। उनका पोता हुआ जब मैं गया था तो मैंने कहा, आप कितने देश घूमे हो? मैं बोले, अगर मेरे को बंद नहीं करते तो मैं पूरी दुनिया घूम लेता। एक और मैं बात याद करता हूँ, जब कोरोना काल था तो वो कोरोना हो गया था, उनको मेदांता में भर्ती थे और उसी समय संयोग ऐसा था कि मेरी संपत्ति को भी कोरोना हुआ था तो मैं उनको मिलने जाता था। तो मुझे पता चला कि बराबर वाले कमरे में ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। मैं तो उस किट में था जो कोरोना में पहनाते थे। मैंने उनको नमस्कार किया और बताया, मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी के प्रेसिडेंट। बेटा, मैं जानता हूँ धनखड़ साहब आपको। मैंने कहा, आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है? बोले, ठीक हूँ मैं। और उन्होंने, हालांकि वो जेल में से उस समय मेदांता में थे,
कोरोना में थे, लेकिन उन्होंने मुझे जो कहा वो बहुत ही गजब की बात थी। उन्होंने कहा धनखड़ साहब मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अरे मेरी पार्टी की सरकार देश में, मेरी पार्टी की सरकार प्रदेश में, मैं पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट, और मुझे वो उस समय भी कह रहे हैं कि मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। मतलब मैं उनके हौसले का, उनकी जीवंतता का बहुत ही मैं कहूंगा कि प्रभावित था कि ऐसी शख्सियत जिसकी लोग के पर वो मिलते थे वो बड़े हौसले के साथ मिलते थे। एक लंबी पारी खेली हरियाणा में, उन्होंने अपनी पूरी छाप छोड़ी, तो उनका एक बड़ा जो है स्थान अपने जीवन में रहा। उनका बिल्कुल बड़ी हिम्मत वाले नेता, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और एक ही जीवन में कई जीवन, अलग अलग तरह के जीवन उन्होंने जिए। इतने उतार चढ़ाव शायद ही किसी ने देखे होंगे जितने उन्होंने अपने जीवन में देखे। ठीक है ज्योति, नमस्कार। तो ओम प्रकाश धनखड़ को आप सुन रहे थे। और एक बड़ी बात, एक किस्सा, क्योंकि नेताओं से हम बात कर रहे हैं, वो अपने किस्से बता रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला किस तरह से कहा कि मेरे लायक कोई, मेरे काबिल, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। बीजेपी सरकार में है, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं उस वक्त, ओम प्रकाश चौटाला ये कह रहे हैं। तो इसी से उनके जज्बे, हिम्मत, हौसले का